बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर मंगलवार शाम नगर भवन में BS4 बहुजन सेना के तत्वाधान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभा सम्मान समारोह के जरिए जिले के मेधावी छात्रों और विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफल प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी ने बहुजन सेना की मजबूत उपस्थिति का एहसास कराया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में बहुजन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार मौजूद रहे। उन्होंने अपने संबोधन में बाबा साहब के विचारों को केंद्र में रखते हुए शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही वह ताकत है जो समाज को आगे बढ़ाती है। बाबा साहब का यह संदेश कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, आज भी प्रासंगिक है। कार्यक्रम के दौरान मैट्रिक और इंटर में अव्वल आने वाले विद्यार्थियों के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा कुछ शैक्षणिक संस्थानों के संचालकों को भी उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान दिया गया। सम्मान पाकर छात्रों और शिक्षकों में खासा उत्साह देखने को मिला। बक्सर में बहुजन सेना का यह पहला आयोजन रहा, जिसे संगठन की मजबूत शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। अनिल कुमार ने कहा कि बहुजन समाज के हितों के लिए संगठन पहले भी कार्य करता रहा है और अब अधिक मजबूती से आवाज उठाई जाएगी। उन्होंने वर्तमान सरकार पर बहुजनों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि बहुजन समाज अब जागरूक हो चुका है और अपनी आवाज को दबने नहीं देगा। अंत में उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे संगठन को मजबूत बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। कार्यक्रम में अभिमन्यु कुशवाहा समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, बाबा साहब की जो चाहत थी, बाबा साहब का जो सपना था, उस सपना के लिए हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि बाबा साहब के सपनों को पूरा किया जाए। कब तक ये खोखली राजनीति होगी और कब तक खोखले वादे होंगे। जो बाबा साहब का सबसे बड़ा पहला जो नारा था कि शिक्षित बनो, आज बिहार ही नहीं पूरे भारत में शिक्षा का बाजारीकरण हो गया, पूरा का पूरा व्यवसायीकरण हो गया। जो बाबा साहब ने कभी नहीं चाहा था, कभी नहीं कहा था कि दो तरह की भारत में शिक्षा दी है। वो हमेशा समानता की बात किए हैं, समानता का अधिकार दिए हैं, समानता की बात की है। तो ये आज की जो वर्तमान सरकारें जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे असमानता बढ़ रहा है। गरीब जो है गरीबी की सीमाएं को और लांघ रहा है और गरीब होते जा रहा है। और क्या भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ है? अंग्रेजों से आज़ादी के लिए न जाने कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी भारत की आज़ादी। अब ये अडानी अंबानी से आज़ादी के लिए कितने को कुर्बानी देनी। ये अडानी अंबानी से आज़ादी चाहिए, ये अडानी अंबानी वाली शिक्षा नहीं चाहिए हमें। जो शिक्षा बाबा साहब जो देना चाहते थे, समानता की शिक्षा, समानता की बात जो करना चाहते थे, वो चाहिए। और उसी के लिए हमने एक यहाँ छोटा सा प्रयास किया है कि जो बच्चे जो पढ़े हैं, लिखे हैं, जो आगे बढ़े हैं, उनकी प्रतिभा को हम सैल्यूट करते हैं, उनके प्रतिभा को सम्मान करते हैं और उनके प्रतिभा को हम सम्मान करके उन्हें आगे बढ़ाने के लिए रास्ता करते हैं। देखिए, निश्चित रूप से हम अपने बक्सर के लिए चिंतित हैं। हमारा बक्सर सबसे विकसित हो, हम वो देखना चाहते हैं। वर्तमान किसके साथ कौन सी पार्टी है, हम वो नहीं देखना चाहते हैं। हमारा बक्सर बेहतर हो। बक्सर अगर जिसे बक्सर ने सांसद, बक्सर के लोगों ने जिसे सांसद बनाया, क्या बक्सर को बेहतर करने के लिए एक कदम भी उसने बढ़ाया? आज 2 साल होने को आए और इस 2 साल में बक्सर के लोगों ने क्या किया? कितने कदम बक्सर के लोगों के साथ उन्होंने चला? कौन सा कदम उन्होंने उठाया कि जिससे बक्सर के लोगों की बेहतरी हुई? क्या शिक्षा के क्षेत्र में किए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए, क्या हमारे बुजुर्गों के लिए कुछ उन्होंने काम किया, क्या किसानों के हक में कुछ काम किया, क्या उद्योगों के लिए कुछ काम किया? तो हर क्षेत्र में नगण्य है, उनकी उपस्थिति नगण्य है। तो हम वो कहना चाहते हैं कि हम बक्सर के लिए जीना और बढ़ना चाहते हैं। बक्सर की मिट्टी में जन्म हुआ है और बक्सर की मिट्टी में मरना पसंद है और बक्सर के विकास के लिए जो करना होगा करेंगे। इसके मिट्टी में अगर मरना भी होगा, अगर कहीं अपने उनके बलिदान से अगर बक्सर को बेहतर किया जा सकता है, वो भी मेरा प्रयास। अनिल कुमार ने स्पष्ट किया कि वह बक्सर के विकास के लिए लगातार कार्य करते रहेंगे और बक्सर को अब तक जो कुछ नहीं मिल पाया वह उसे जरूर दिलाएंगे।
उन्होंने बक्सर के सांसद और विधायक पर भी जमकर निशाना साधा। जैसे बक्सर के विधायक जो हैं कैसे यहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी से क्या मांग किए थे, तो सब लोगों ने सुना था, देखा था। लेकिन हम आज अपनी तरफ से तो बात नहीं रख रहे हैं, कुछ बातों पर। अभी कुछ दिन पहले हमने सदर के बारे में ऑडियो था या वीडियो था वायरल हुआ कि सदर के जो यहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी थे उनसे कुछ पैसे की मांग की। ये सपा है, क्या है, अभी रील आने दीजिए, सिनेमा। सर कौन पैसे की मांग? ये केवल और केवल सिनेमा होगा, बक्सर वासी को विकास का रास्ता, ये भारतीय जनता पार्टी का रास्ता कहीं नहीं देगा। यशराज पवन कुमार जो अटासा, विमलेश कुमार जो नारायणपुर का राम अतरावना साहिब, लक्ष्मण राम, अमरेंद्र कुमार, तेजस्वी कुमार जो दिनेश कुमार, रीना कुमारी बेटी जो कुमार, रसेल जो अटाल सा है, अच्छा, अमन सिंह अटाल से जो टॉप किया है उसका भी सम्मान, कृष्णा कुमार, अभिषेक कुमार और बिट्टू कुमार। बिट्टू कुमार और मुख्य अतिथि से आग्रह करेंगे, बक्सर के जाने माने कोचिंग के डाक्टर जिन्होंने पिछले 5 साल के अंदर में 100 से 200 ज्यादा भी हैं, आए और मुख्य अतिथि से अपने सम्मान प्राप्त हो रहे हैं। रजत कुमार यादव कहा जाता है कि चाय का खादर में यहीं 25 बंद करके आएंगे, पूरा नौकरी पाएंगे। अमित कुमार अटाव से आए हैं कि कृपया बाहर में खाना खा नहीं जाना है।